T20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर बात की जाए तो लगभग 22-23 दिन अब इस इवेंट को बचे हैं। जो मेन इवेंट शुरू होगा वार्म अप वगैरह तो उससे पहले कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगे जो ऑफिशियल वार्म अप्स हैं। और इसमें जो 9 राष्ट्रीय टीम्स हैं इनकी जो प्रिपरेशन है वो अब कहाँ तक पहुंची है, चलिए हम सोचा कि इस पे भी एक बार अपडेट सबको दे दिया जाए कि प्रिपरेशन आखिर क्या चल रही है या फिर क्या और इन 20 दिनों में टीम्स करने वाली हैं और किन किन टीम्स की कुछ प्रिपरेशन चल रही है। एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस टीम से जिन्होंने आज सुबह सुबह ही अपनी स्क्वाड अनाउंस की है T20 वर्ल्ड कप के लिए। बात कर रहे हैं हम पीएनजी। जरूर देखिए, अगर हम पीएनजी की बात करें तो पीएनजी सबसे पहले तो अपने यहाँ पर पोर्ट मोर्सबाई जो उनका कैपिटल है वहाँ पर वो 9 दिन के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे अपने ही होम में। उसके बाद वो फ्लाई करेंगे सीधा वेस्ट इंडीज के लिए, जहां पर वो 2 T20 कनाडा के खिलाफ और 2 T20 नामीबिया के खिलाफ खेलेंगे और बिना आईसीसी के ये वार्म अप्स। जी हाँ, ये आईसीसी के वार्म अप नॉन ऑफिशियल अनऑफिशियल T20 है जो पीएनजी ने बात कर अरेंज करवाए हैं कनाडा और नामीबिया से। 2-2 खेलेंगे कनाडा और नामीबिया के खिलाफ। वहीं पर उसके बाद 27 मई को और 30 मई को 2 ऑफिशियल आईसीसी के वार्म अप्स पीएनजी खेलेगा। 27 तारीख को ओमान के खिलाफ और 30 तारीख को नामीबिया के खिलाफ। बिल्कुल, तो ये प्रिपरेशन रहने वाला है। पहले 9 दिन का कैंप, उसके बाद 2-2 मैच कनाडा और नामीबिया के खिलाफ और उसके बाद ऑफिशियल वार्म अप ओमान और नामीबिया के खिलाफ खेलता हुआ नजर आएगा जो ऑफिशियल वार्म अप है आईसीसी की तरफ से। चलिए बात करते हैं अगली टीम की, या बात करें युगांडा टीम की। तो युगांडा टीम जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार दूसरी बार श्रीलंका का दौरा वो कर रहे हैं और इस वक्त वो मैचेस वहां पर लगातार खेल रहे हैं। 7 उन्हें मैचेस खेलने हैं कुल मिलाकर, जिसमें से 4 वो अब तक खेल चुके हैं, जिनमें 3 में उन्हें अभी तक हार मिली और 1 में जीत मिली है। ये सब चीजें अलग है रिजल्ट, लेकिन प्रिपरेशन उनकी जो तौर पर है वो लगातार जारी है। शुरू के 3 मैचेस श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड के खिलाफ हुए थे, जहां पर उन्होंने 2 में हार मिली थी और 1 में उन्हें जीत मिली थी। 200 का आंकड़ा भी पार किया था युगांडा ने बैटिंग करते हुए। वो पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको जैसे 7 मैच कंप्लीट होंगे कम्युनिटी में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहां बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि उस पूरे टूर में क्या कुछ हुआ, किसने ज्यादा रन मारे, विकेट लिए, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। वो डेल क्रिकेट चैनल को इसलिए सब्सक्राइब रखिए क्योंकि यहाँ कंप्लीट एशियन क्रिकेट के अपडेट्स हम आपके सामने प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके बाद 3 मैचेस उन्हें और खेलने हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इनका जो ये है जो टूर है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद वो अपने घर जाएंगे और वहां से फिर कहीं ना कहीं रवाना होंगे वो अपने T20 वर्ल्ड कप इवेंट्स के लिए। और 2 ऑफिशियल वार्म अप्स भी उनके कहीं ना कहीं होने हैं। एंड युगांडा के ऑफिशियल वार्म अप्स आपको बता दो शायद स्कॉटलैंड के साथ एक है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, स्कॉटलैंड के साथ एक है और एक के लिए हमें अनाउंस होगा क्योंकि पहुंच तो चुके हैं, टीमों को मालूम हो चुका है कि आईसीसी ने उन्हें बता दिया है कि किन किन टीमों के खिलाफ आपको जो वार्म अप्स हैं वो खेलने हैं। क्रिकेट बोर्ड को बता दिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने, तो बस ये बताना है बोर्ड इसको रिवील कब करेगा। कुछ बोर्ड रिवील कर चुके हैं, कुछ ने काफी हद तक ने अभी तक किया नहीं है कि वो क्या खेलेंगे, किसके खिलाफ खेलेंगे। पर युगांडा एक तो खेलेगा स्कॉटलैंड के खिलाफ, एक अभी अनाउंस होना बाकी। बिल्कुल। एंड अब थोड़ा सा डिटेल बताइए नेपाल के बारे में। नेपाल की टीम जो है ऑलरेडी रवाना हो चुकी है काफी वक्त पहले ही और 2 सेक्शंस में गए। मेरे पहले एक फेज पहुंचा, उसका दूसरे सेक्शन में। तो नेपाल की जो टीम है उनका प्रिपरेशन क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 20-22 दिनों में? जरूर देखिए, सबसे पहले तो जो यूएसए में है वहीं पर उनका जो फिटनेस कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है, लगेगा काफी हद तक, काफी दिनों तक। उसके बाद T20 मैचेस प्रोवाइड कराने के बारे में यहाँ पर बातें हुई। जी हाँ, जो अनऑफिशियल T20 बजाय आईसीसी के वार्म अप्स के हटाकर यूएसए में भी, उसके बाद वेस्ट इंडीज में जाकर कुछ T20 मैचेस खेलने हैं। वेस्ट इंडीज में काफी फोकस रखा है नेपाल ने कि वहां जाकर T20 मैचेस जो है जो नेपाल अरेंज करवाएगा वो वेस्ट इंडीज में जाकर। ये थोड़ा दिलचस्प है, थोड़ा सा नेपाल ने जो तरीका ढूंढा है वेस्ट इंडीज को जानने का, वहाँ की कंडीशन को जानने का, उन्होंने ये एक तरीका निकाला है कि वहां पर जाके कुछ T20 मैचेस हों। और आईसीसी के वार्म अप्स भी हैं जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में भी ईच होंगे, 1-1 ईच अगर हम बात करें। बिल्कुल, 2 ऑफिशियल वार्म अप नेपाल को भी खेलने हैं, बस किनके खिलाफ खेलने हैं वो अभी तक अनाउंसमेंट जैसे पहले कहा। क्रिकेट बोर्डों को वो चीजें कहीं ना कहीं करा दी गई किनके साथ उनके मैचेस होने और कब होने, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है अपनी तरफ से कि वार्म अप्स होने कब है। खैर, और आईसीसी अपनी तरफ से जो ऑफिशियल अनाउंस करेगा वो तो भी काफी वक्त 24-25 तारीख के आसपास या 23 तारीख के आसपास कहना कि वो अनाउंस करेगा कि सारी टीमों को ऑफिशियल वार्म अप किन के साथ खेलना है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड उससे पहले ही अनाउंस कर रहे हैं, तो बाकी देखना होगा कि अनऑफिशियल T20 है नेपाल के वो किन किन के खिलाफ खेलते हैं, किन के खिलाफ खेलते हैं। कोई डोमेस्टिक टीम होती है या फिर कोई ऑफिशियल नेशनल टीम ही होती है, ये देखने वाली बात अभी होगी। इसके बारे में आगे और अपडेट मिलता चला जाएगा। स्कॉटलैंड की बात की जाए यहाँ पर, तो स्कॉटलैंड अभी रिसेंटली फिलहाल कुछ खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। अभी जो रिसेंटली ट्राई सीरीज होनी है नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वही एक ट्राई सीरीज उनकी रहेगी।
उन्होंने अपनी स्क्वाड अनाउंस भी कर दी थी अभी एक आध दिन पहले ही, और बस इसी के साथ उन्हें अभी आगे बढ़ना है। और उनको भी ऑफिशियल वार्म अप्स खेलने हैं जो T20 वर्ल्ड कप में, वो उनके होने हैं एक युगांडा के साथ और एक अफगानिस्तान के साथ। बहुत अच्छी टीम, अफगानिस्तान और युगांडा के साथ स्कॉटलैंड को अपने ऑफिशियल वार्म अप्स यहाँ पर खेलने हैं T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। एंड नीदरलैंड्स की बात की जाए, बिल्कुल देखिए नीदरलैंड्स की बात करें तो ऑब्वियसली प्रो सीरीज अभी खत्म हुई, 7 तारीख को प्रो सीरीज खत्म हुई। और उसमें क्या हुआ कम्युनिटी में जाकर चेक करिए, प्लीज जरूर चेक करिए। और वहां पर नेशनल प्लेयर्स थे जो कि नेपाल के लास्ट टूर में भी वहां पर गए, जो अच्छा परफॉर्म किया। तो काफी प्लेयर्स हैं जो क्राइटेरिया कंप्लीट करने में लगे हैं ताकि वर्ल्ड कप में वो अपना नाम दे सके। इसी हफ्ते नीदरलैंड की स्क्वाड आने के पूरे चांसेस हैं वर्ल्ड कप के लिए। और नीदरलैंड सीधा जा रही है जो होम सीरीज अपना वो कराने वाले हैं, जहां आयरलैंड और स्कॉटलैंड एज अ गेस्ट जुड़ेंगे वहां पर T20 ट्राई सीरीज, जो कि धमाकेदार होगी ही प्रिपरेशन के लिहाज से भी, एज अ सीरीज भी अगर हम देखें। उसके बाद नीदरलैंड को डायरेक्टली 2 ऑफिशियल वार्म अप्स खेलने हैं। किन के खिलाफ बस ये अनाउंस होना है और हमें पता लगाना है, पर 2 ऑफिशियल वार्म अप नीदरलैंड्स के भी मौजूद है, इतना पक्का है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर बात की जाए यूएसए के बारे में, तो यूएसए नो डाउट अभी बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैच की सीरीज खेलेगा, और उसके बाद उनके भी 2 ऑफिशियल वार्म अप्स हैं जिनके बारे में रिविजन वो कहीं ना कहीं जल्दी हमें करते हुए नजर आएंगे। मेरे ख्याल से 21, 23 और 25 बांग्लादेश के खिलाफ जो 3 T20 मैचेस होंगे वो यहीं पर होने हैं, और यूएसए ने स्क्वाड अनाउंस भी कर दी थी, और उसके बारे में भी अपडेट आपको लगातार गिलगिट प्रोवाइड करा ही रहा है। उसके बाद अगर और नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करें, कनाडा के बारे में क्या कह रहे हैं, उनके कुछ प्रिपरेशंस वगैरह? नहीं, बिल्कुल अभी इंडोर प्रैक्टिसेस चल रही हैं फिलहाल तो ये है। और उसके बाद जो डायरेक्टली उनका है कि वो पीएनजी के खिलाफ है, पीएनजी के खिलाफ 2 T20 है। उसके बाद शायद देखिए नामीबिया के खिलाफ हमें T20 खेलते हुए नजर आ जाए कनाडा के, लेकिन जो श्योर है वो पीएनजी के खिलाफ 2 T20 है। और उसके बाद आईसीसी के ऑफिशियल वार्म अप्स है। तो ये श्योरिटी है जहां वो खेलने चाह रहे हैं। पर उसके बीच अगर वो कुछ अनऑफिशियल T20 अरेंज करा पाए, जो कि शायद थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन करा पाए तो और बेहतर होगा, और प्रिपरेशन के लिहाज से वो मजबूत हों। बिल्कुल। बात करते हैं एंड ओमान की अगर बात की जाए, जो अभी नए कप्तान उन्होंने चूज किए हैं आकिब इलियास के नाम पर, उसके बाद ओमान की प्रिपरेशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी कोई ज्यादा प्रिपरेशन ओमान अभी कमी करता हुआ नजर आ रहा है T20 वर्ल्ड कप के स्टैंडर्ड के लिहाज से, अगर हम ऑफिशियल वार्म अप्स सिर्फ हटा दें। बिल्कुल सही कहा है आपने, ओमान को थोड़ा सा बकलअप करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, कुछ तो खेलना चाहिए था। बिल्कुल कप्तान भी नए हैं, जरूर उनको मौका देना चाहिए था, सीरीज देनी चाहिए थी। जरूर है पुराने प्लेयर हैं, टीम के साथ जुड़े हुए हैं, काफी वक्त से जानते हैं सब एक दूसरे को, लेकिन अब रोल थोड़ा सा बदल गया है। दूसरी बात, आप ओमान या अपने आसपास नहीं खेल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप का स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये खुद गोल लेकर भी आए हैं, आपकी सुपर 8 में गोल लेकर आए हैं, खुद पहुंच जाएंगे, कप्तान और कोच कह रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी भी चाहिए थी। आप यूएसए आते या वेस्ट इंडीज चले जाते पहले, शायद 20-25 दिन पहले, तो और अच्छा होता, लेकिन ऐसा हमें होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। डायरेक्टली वार्म अप का इंतजार कर रहे हैं ओमान के जो मैनेजमेंट है। अगर उन्होंने कुछ तैयारी की है तो बस शॉर्ट नोटिस में ही पता चल पाएगा, अदरवाइज जितना लगता है कि शायद सीरीज एक मिलनी चाहिए थी, उससे मिस आउट कर रहा है कहीं ना कहीं ओमान मैनेजमेंट और जो ओमान की टीम। बिल्कुल। अब एक और टीम की बची है बात, नामीबिया की बात कर लें अगर, तो नामीबिया के लिए अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। एक बहुत अच्छी सीरीज जरूर थी जो हमने दादा को युगांडा जो इसे होस्ट करने वाला था, लेकिन जब से पोस्टपोन्ड हुई उसके बाद कुछ खासा अब यहाँ पर उनके लिए है नहीं, और उन्हें भी कहीं ना कहीं वार्म अप्स वगैरह ही खेलने ऑफिशियली, बाकी जो भी प्रैक्टिस वगैरह उनकी चलेगी उसी से रिलेटेड वो इसी के साथ अपने मैचेस की तैयारी करेंगे और T20 वर्ल्ड कप के लिए वो निकलेगी। तो फिलहाल प्रिपरेशन के लिहाज से यही सब, यहाँ तक गाड़ी बढ़ी हुई है इन सब टीम्स की, और देखना होगा कि क्या कुछ और तेजी से बकलअप करते हैं ये टीम्स। नजर रहेगी कि ओमान और नेपाल ये दोनों क्या आप करेंगे, क्योंकि नेपाल का ऑफिशियल वार्म अप हटा दिए, इन 15-20 दिनों में किनके खिलाफ T20 होंगे नहीं होंगे, कितनी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, क्या सिर्फ वो चीज देखनी होगी। और ओमान क्या सीधा ऑफिशियल वार्म अप खेलेगा अनाउंस करने के बाद, प्रीमियर कप के बाद सीधा ऑफिशियल वार्म अप? ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, ये सोचने वाली बात होगी, इन पे नजर रहेगी। और नामीबिया के लिए भी बहुत बड़ा गैप है। जी हाँ, देखिए नामीबिया अफ्रीकन गेम्स में थी, उसके बाद एकदम बैट सी गई मार्च में। अगर हम देखें जो ओमान के साथ एक सीरीज हुआ अप्रैल में, जो 7 अप्रैल तक चला, 1 से 7 अप्रैल तक, उसके बाद बस बैठ गए हैं वो प्लेयर्स। तो अपने आप में देखना होगा किस तरीके से नामीबिया है, ओमान है, ये टीमें जो तैयारी उस लिहाज से चाहिए थी उन्हें मिली नहीं है जिस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी डेलीगेट चैनल में बने रहिए और सारे अपडेट्स के लिए T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड आप डेलीगेट चैनल को सब्सक्राइब रखिए, चेक करते रहिए वीडियोस हमारे। और जापान वर्सेस मंगोलिया सीरीज की जहां तक बात है, तो दोनों मैचेस आज डबल हेडर है, दोनों मैचेस कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपके सामने हम उसकी वीडियोस प्रेजेंट करेंगे। बाकी कुछ रिकॉर्ड्स बन गए हैं, मंगोलिया के लिए अच्छा है, जापान के लिए तो बहुत अच्छे रहे। क्या रिकॉर्ड्स है कम्युनिटी टैब मेंबर जरूर चेक करें।